प्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर सविता टांक, सहायक आचार्य हिंदी। आज मैं कक्षा बीए पार्ट सेकंड के लिए पेपर सेकंड के अंतर्गत ईद और होली एकांकी के बारे में आपको बताऊंगी। इससे पूर्व मैंने आपको भोर का तारा एकांकी के बारे में बताया था। आज हम जो बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो है ईद और होली एकांकी की समीक्षा। ईद और होली एकांकी सेठ गोविंद दास की सामाजिक चेतना प्रधान एवं सांप्रदायिक सद्भावना व्यंजित करने वाली रचना है। इसमें एकांकीकार ने हिंदू मुस्लिम संप्रदाय में एकता स्थापित करने का सुंदर संदेश दिया है। सेठ गोविंद दास गांधीवादी विचारक एवं उसके प्रखर अनुयायी देश सेवक रहे हैं। इनकी सभी रचनाओं में हमें देश प्रेम, सामाजिक एकता, कर्तव्य निष्ठा, त्याग भावना आदि जीवन मूल्य की अभिव्यंजना देखने को मिलती है। प्रस्तुत एकांकी उनकी इसी अभिव्यक्ति का परिचायक है। उनके अनुसार मानव धर्म से बड़ा अन्य कोई धर्म नहीं है। प्रस्तुत एकांकी ईद और होली में सेठ गोविंद दास ने भारत की एक महत्वपूर्ण एवं समसामयिक समस्या सांप्रदायिकता पर मनुष्यता की विजय का उद्घोष किया है। एकांकी में दो अबोध बच्चे हैं, राम और हमीदा। वह हिंदू और मुसलमान में क्या अंतर होता है, दोनों ईद और होली में अंतर नहीं कर पाते। तभी ईद का त्यौहार आता है। हमीदा सेवइयां से भरा दोना लेकर आती है। जब राम उससे पूछता है कि दोने में क्या है, तब हमीदा उसे बताती है ईद की सेवइयां है। राम और हमीदा दोनों काफ़ी प्रसन्न होते हैं। हमीदा मीठी मीठी सेवइयां राम को खिलाती है। तभी राम की माँ रत्ना वहाँ आ जाती है। वह हमीदा के हाथों राम को सेवइयां खाते देखकर आग बबूला हो जाती है और वह राम को फटकारते हुए कहती है, उस हमीदा के हाथों से सेवइयां क्यों खा रहा है। रत्ना हमीदा को गाली देते हुए कहती है, वह राम के साथ ना खेला करे। वह यह कहती है कि वह राम को अपना झूठा खिलाती है। तभी वहाँ खुदा बख्श आ जाते हैं और रत्ना से जबान संभालने कर बात करने को कहते हैं। रत्ना उसे बताती है कि वह ब्राह्मण का धर्म भ्रष्ट करता है और ऊपर से जबान संभाल कर बात करने की बात कहते हो। रत्ना उसे यह कहती है कि उसका लड़का राम उसके घर नहीं गया था, किंतु उसकी बेटी हमीदा उसके घर आई और उसने उसका धर्म भ्रष्ट कर दिया। खुदाबख्श कहता है, अब उसकी बेटी उसके घर नहीं आएगी। रत्ना सोचती है, चलो धर्म तो भ्रष्ट होने से बचा। दोनों मन ही मन में अपशब्द कहते हैं। रत्ना और खुदाबख्श दोनों अपने अपने घरों में अंदर चले जाते हैं। तभी गली में मारो मारो की आवाज़ आती है। खुदाबख्श घर से बाहर आता है और एक आगंतुक से पूछने पर पता चलता है कि हिंदू मुसलमानों में सांप्रदायिक झगड़ा हो गया। क्रोध में खुदाबख्श सोचता है कि रत्ना हमें कहती है, आज उसके घर राम मकान, सबको क्यों नहीं आग लगा दूं। हमीदा और राम अपने अपने घरों की छतों पे खड़े आग की लपेटें देखते हुए बातें करते हैं। हमीदा उससे कहती है कि उसने ईद पर उसे सेवइयां खिलाई थी, अब वह होली पर उसे मिठाई खिलाएगा। राम कहता है कि होली एवं ईद तो साथ साथ आती है, उसके घर मिठाई बनेगी, वह होली पर उसे मिठाई खिलाएगा। तभी रत्ना राम को आवाज़ लगाती है। राम और हमीदा छत पर नाचते और खेलते हैं। तभी आग की लपेटें छत तक आ जाती है। हमीदा अपने पिता को बुलाती है, चिल्लाने लगती है। खुदाबख्श किसी तरह छत पर पहुंचते हैं। खुदाबख्श हमीदा को लेकर आता है। हमीदा कहती है, राम को उसकी अम्मा ले जाएगी। राम सीढ़ियों के रास्ते उतरने लगता है, परंतु उधर से आग की लपटें आ रही होती है। तभी राम को मौत के मुंह में जाता देखकर खुदाबख्श का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वह हिंदू मुसलमान का भेद भूलकर
इंसानियत पर उतर आता है। वह राम को रोकने के लिए कहता है। वह राम और हमीदा को उठाकर अपनी भुजाओं में भरकर नीचे उतरने का प्रयास करता है। आग की लपटें खुदा बख्श के नज़दीक आ जाती है। अंत में राम और हमीदा की जानें बच जाती हैं। इस प्रकार प्रस्तुत एकांकी में एकांकीकार ने हिंदू मुसलमान का भेद करते हैं और अपने अपने बच्चों में मन में धार्मिक संकीर्णता का जहर घोल रहे हैं। यही नहीं, वे परस्पर एक दूसरे से घृणा भी करते हैं, परंतु बच्चों की अबोधता, पवित्रता तथा भेदहीन दृष्टि से वह परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं और खुदा बख्श उनके हृदय में सच्ची मानवता के अंकुर पैदा कर देता है। अंत में रत्ना और खुदा बख्श दोनों ही अपनी अपनी धार्मिक संकीर्णता पर पश्चाताप कर मनुष्यता के आलोक में अपना अपना अंततः दिव्यता से भरते हैं। इस प्रकार सेठ गोविंद दास ने ईद और होली एकांकी में सांप्रदायिक विद्वेष पर इंसानियत की विजय का प्रमाण प्रस्तुत किया है। इस रचना में एकांकीकार ने उपन्यास, कहानी, नाटकों में होते हैं, परंतु उनकी प्रवृत्ति अलग होती है। एकांकी में मुख्यतः 8 तत्व माने जाते हैं, जिनमें कथानक, पात्र चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल और वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली, संकलन त्रय, अभिनयशीलता के बारे में हम पढ़ेंगे एकांकी की समीक्षा के अंतर्गत। इस प्रकार बच्चों, मैंने मूल कहानी जो थी एकांकी की वो आपको बता दी कि क्या है। अब हम एकांकी की समीक्षा के अंतर्गत पहला जो बिंदु है कथानक, उसके बारे में जानेंगे। एकांकी का कथानक कहीं से लिया जाता है, परंतु वह रोचक, संक्षिप्त, सुगठित एवं प्रबोधोत्पादक होना चाहिए। इसमें कार्य घटना की प्रधानता होनी चाहिए। प्रस्तुत एकांकी का कथानक हमारे देश के समकालीन सामाजिक जीवन की सांप्रदायिक स्थिति को उद्घाटित करता है और वह हिंदू मुसलमान में सद्भावना स्थापित करने का प्रयास करता है। खुदा बख्श हिंदू मुसलमानों को झगड़े की खबर सुनकर रत्ना के घर में आग लगती है, परंतु जब उसे पता चलता है कि उस घर की छत पर उसकी बच्ची हमीदा, राम एक साथ खेल रहे हैं, तो वह उसे बचाने का प्रयास करता है। उसी समय उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना रखने का परिचय देता है। इस तरह ईद और होली एकांकी का कथानक रोचक, कौतूहलवर्धक तथा संक्षिप्त है। इसके आरंभ, मध्य और अंदर का सुंदर विन्यास करके कार्य घटना का निरूपण किया गया है, जिससे उद्देश्य की सहज व्यंजना हो गई है। अब हम बात करेंगे पात्र एवं चरित्र चित्रण के बारे में। एकांकी में कथावस्तु के अनुसार पात्रों का सृजन किया गया है। इसमें पात्र सीमित तथा निजी व्यक्तित्व को व्यक्त करने वाले हैं। इसके लिए कथोपकथन सशक्त तथा कथानक के अनुरूप स्वाभाविक होना चाहिए। ईद और होली एकांकी के पात्र सीमित हैं। राम और हमीदा अबोध बच्चे हैं। खुदा बख्श और रत्ना के अलावा 2 आगंतुक भी पात्र के अंतर्गत दिखाई देते हैं। प्रारंभ में हमीदा और राम बाल स्वभाव के अनुसार बातें करते हैं। खुदा बख्श और रत्ना प्रारंभ में सांप्रदायिक घृणा और कट्टरता को व्यक्त करते हैं, परंतु बाद में वह इनसे मुक्त होकर भाईचारे का व्यवहार करते दिखाई देते हैं। इस तरह प्रस्तुत एकांकी की पात्र योजना सरल, सटीक एवं स्वाभाविक रूप से दिखाई देती है। अगली जो बिंदु है वह है कथोपकथन। संवाद एकांकी के प्राण तत्व माने जाते हैं।
एकांकी का कथ्य संवादों के माध्यम से ही व्यक्त होता है और उन्हीं से पात्रों का चारित्रिक विकास होता है। संवाद सजीव, संक्षिप्त, रोचक एवं स्वाभाविक तथा पात्र के अनुसार होने चाहिए। एकांकी के संवाद पूरी तरह संप्रेषण एवं सरल है। इस आधार पर देखा जाए तो ईद और होली एकांकी में संवाद संक्षिप्त दिखाई देते हैं। राम और हमीदा दोनों के संवाद अल्पवयस्क बालकों की तरह तोतली बोली में है। उन दोनों के संवाद अतीव संक्षिप्त हैं। प्रारंभ में रत्ना और खुदाबख्श आपस में घृणा एवं क्रोध में वार्तालाप करते नजर आते हैं। इस कारण उनके संवाद संक्षिप्त एवं मनोभावों के व्यंजक हैं। एकांकी के अंत में सारे संवाद संक्षिप्त कथानक के अनुरूप तथा उद्देश्य की व्यंजना करने में सक्षम है। संवाद योजना की दृष्टि से प्रस्तुत एकांकी के संवाद बोध श्रेष्ठ है। अगला, देशकाल और वातावरण। एकांकी के कथानक में देशकाल एवं वातावरण का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। इसमें संप्रेषण, संभाव और व्यापार क्रिया के अनुरूप किया गया है। ईद और होली एकांकी में एक नगर की गली के आमने सामने दो घरों में समकालीन परिवेश दिखाया गया है। प्रारंभ में रत्ना और खुदाबख्श आपस में विद्वेष रखते हैं, परंतु हिंदू मुसलमानों में झगड़ा होने पर खुदाबख्श सांप्रदायिक उन्माद से ग्रस्त हो जाता है, लेकिन बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इस तरह इसमें समकालीन सामाजिक जीवन का यथार्थ देखने को मिलता है। राम और हमीदा के संवादों में वातावरण के अनुसार भोलापन दिखाई देता है। अगला, उद्देश्य। एकांकी का उद्देश्य प्रभावशाली है, किसी आदर्श की प्रतिष्ठा करने वाला होना चाहिए। उसकी अभिव्यक्ति प्राय व्यंग्यात्मक रूप में होनी चाहिए। ईद और होली एकांकी में हमारा देश की समकालीन सांप्रदायिकता की समस्या को उजागर किया गया है। यहाँ पर कभी कभी कहीं ना कहीं सांप्रदायिक झगड़े और दंगे हो जाते हैं। उसमें भाईचारा व आपस में सद्भाव विखंडित होता नजर आता है। प्रस्तुत एकांकी में एकांकीकार ने यही दिखाने का प्रयास किया है और वह अंत में दोनों मानवतावादी विचारधारा अपना लेते हैं। इस तरह प्रस्तुत एकांकी में दोनों प्रमुख पात्रों के व्यवहार एवं वार्तालाप से भाईचारे की भावना रखने का संदेश व्यक्त हुआ है। यह संदेश अपने आप में महान उद्देश्य लेकर चला है, जिसकी अभिव्यक्ति में एकांकीकार सफल रहे हैं। अगला, संकलन त्रय का निर्वाह। एकांकी में काल, कार्य और स्थान की एकता का पूरा ध्यान रखा गया है। इसका कथानक अल्पकाल में एक ही स्थान पर ही नजर आता दिखाई दिया है। ईद और होली एकांकी का तकनीकी खराबी के कारण हमारा जो ये वीडियो है थोड़ा बाधा उत्पन्न हो रही है उसमें। अगली जो विशेषता है, उद्देश्य मैं आपको बता चुकी हूँ। अगली जो विशेषता है, संकलन त्रय के बारे में हम बता रहे थे। संकलन त्रय का निर्वाह। एकांकी में काल, कार्य और स्थान की एकता का पूरा ध्यान रखा गया है। इसका कथानक अल्पकाल में एक स्थान पर एक ही दृश्य में तथा एक ही कार्य को लेकर लिखा गया है। ईद और होली एकांकी का कथानक आधे दिन की एक लघु एक घटना पर आधारित है तथा यह एक गली के दो मकानों के बीच में घटित होता है। इसमें कार्य व्यापार भी एक ही है। सांप्रदायिकता का उन्माद तथा भाईचारे का द्वंद्व एवं अंत में भाईचारे की विजय को दिखाया गया है। इस दृष्टि से इसमें संकलन त्रय का सुंदर निर्वाह हुआ है। अगली, इस एकांकी की समीक्षा का जो अगला बिंदु है वह है भाषा शैली।
एकांकी में पात्रों की भावाभिव्यक्ति के लिए भाषा का विशेष महत्व रहता है। पात्रों की भाषा उनके स्तर, घटनाक्रम एवं अभिनय के अनुरूप होनी चाहिए। एकांकी में बोधगम्य एवं संप्रेषण भाषा का प्रयोग किया गया है। ईद और होली एकांकी में भाषा आम बोलचाल की भाषा है। हमीदा और राम की भाषा उसके बौद्धिक स्तर के अनुरूप है तथा खुदाबख्श और रत्ना की भाषा में प्रसंगा अनुसार कर्कशता एवं कोमलता दिखाई दी गई है। आवेश में दोनों की भाषा में मनोभावव्यंजक है। शैली की दृष्टि से इसमें व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कुछ जगह मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा शैली की दृष्टि से प्रस्तुत एकांकी सफल रचना है। इसमें एकांकीकार ने सरलता, सहजता, संप्रेषणता एवं स्वाभाविकता का पूरा ध्यान रखकर इस एकांकी का सृजन किया है। अगला, अभिनयशीलता। सेठ गोविंददास के सभी एकांकी पूर्णतः रंगमंच पर अभिनय एवं दृश्यात्मक है। उन्होंने रंगमंच के लिए आवश्यक रंग निर्देश भी दिए हैं। ईद और होली में अग्निकांड का दृश्य भले ही कुछ कठिन है, परंतु अन्य सभी दृश्य रंगमंच पर आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है। अभिनय के अनुरूप उसमें संवाद भी संक्षिप्त है। दृश्य विधान एवं वातावरण का पूरा ध्यान रखा गया है। पात्रों की सीमा भी सीमित है। इसमें इस प्रकार प्रस्तुत एकांकी सफल अभिनय रचना है। इस एकांकी में सेठ गोविंददास द्वारा एकांकी को श्रेष्ठ एकांकी कहा गया है। इसमें सभी तत्वों का पूरा ध्यान रखा गया है। खुदाबख्श के मन में अल्पकाल के लिए द्वंद्व भी दिखाया गया है, जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और मानवीय भावना से भर जाता है। इससे उद्देश्य अभिव्यक्ति सहजता से व्यक्त हुई है। धन्यवाद।